बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी के जैम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आजकल स्ट्रॉबेरी का सीजन है। स्ट्रॉबेरी का जैम बहुत मज़ेदार बनता है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने आधा किलो स्ट्रॉबेरी लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में डालकर उसको स्ट्रेन कर लिया था। अब इसके सबस हिस्से को उतार देंगे और बाकी स्ट्रॉबेरी को 4-4 पीसेस में कट कर लेंगे। तो मैं आपको स्ट्रॉबेरी काट कर फिर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी स्ट्रॉबेरी काट कर इसको एक बाउल में डाल लिया है। इसको ब्लेंड करेंगे और हाफ कप मैंने निकाल के साइड पे रख ली है। इसको बाद में यूज़ करेंगे। तकरीबन 1.5 पाव स्ट्रॉबेरी को हम ब्लेंड कर लेंगे और आधा पाव हम साइड पे रख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह स्ट्रॉबेरी कितनी अच्छे से ब्लेंड हो गई है। तो आइए अब जैम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन को चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को लो रखना है और अब हम इसमें ब्लेंड की हुई स्ट्रॉबेरी डाल देंगे। ये सारा प्रोसेस लो फ्लेम पर ही होगा। ये जैम बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने ब्लेंड की हुई स्ट्रॉबेरी पैन में डाल दी है और अब जो चंक्स मैंने काट के रखे हुए थे स्ट्रॉबेरी के वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी। इसके साथ ही चीनी भी शामिल कर देंगे और इसको 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। इस दौरान चम्मच हिलाते रहेंगे। कुछ देर में चीनी पानी छोड़ देगी तो उसको हल्के हाथों हिलाकर मिक्स करते रहना है। जब ये बॉयल होने लगेगा तो इसके ऊपर झाग आनी शुरू हो जाएगी, जिसको चम्मच की मदद से उतारते रहना है। 15 मिनट लो फ्लेम पर पकने के बाद हम इसमें 2 लीमू का रस ऐड कर देंगे। लेमन जूस शामिल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि चीनी पकने के बाद सख्त ना हो जाए और जम ना जाए। लीमू का रस डालने के बाद इसको लो फ्लेम पर मज़ीद 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे। लेमन डालने के बाद इसको 15 मिनट्स के बाद प्लेट में डालकर थोड़ा सा चेक कर लेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आया, जैसे कि ये मैंने अभी चेक किया है, तो आप देखिए कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी इसे हम 5 से 7 मिनट मज़ीद पकाएंगे और फिर दोबारा से चेक करेंगे। मज़ीद 5 मिनट्स पकाने के बाद मैंने इसका एक ड्रॉप ठंडी प्लेट के ऊपर डाला है। तो आप देखिए कि ये 10 सेकंड्स इसका हम वेट करेंगे तो ये नीचे नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हमारा जैम अब रेडी है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। इसको शीशे के एयर टाइट जार में रखकर 6 से 7 माह के लिए स्टोर किया जा सकता है। लेकिन इतना वेट कौन करेगा? ये इतना यमी बनता है कि फौरन खत्म हो जाए। बच्चों और बड़ों का फेवरेट है। हाइजीन का ख्याल रखते हुए घर का बना हुआ जबरदस्त सा स्ट्रॉबेरी जैम रेडी है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।